एवं बहनों, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रोज भारत, नेपाल और बांग्लादेश से कई लोग सऊदी अरब जाने के लिए मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। लाखों रुपए दलालों को दे देते हैं। और नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रोज भारत, नेपाल और बांग्लादेश से कई लोग सऊदी अरब जाने के लिए मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। लाखों रुपए दलालों को दे देते हैं और वहां जाकर फंस जाते हैं। अगर आपने जल्दीबाजी की, दलाल पर भरोसा किया या बिना जांचे चले गए तो आप फंस सकते हो। वहां जाकर काम नहीं मिलेगा, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा और वापस आना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और आपको सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। जो नाम का एक लड़का मेरे पास कॉल किया, 90,000 रुपए देकर किसी एजेंट से सऊदी गया। वहां जाकर क्या निकला, शौचालय साफ करवाया जा रहा था, पासपोर्ट ले लिया गया, सैलरी मिली सिर्फ 800 रियाल। 3 महीने तक फंसा रहा, फिर एनजीओ की मदद से वापस आया। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। सपने सच करो, लेकिन सिर उठाकर जियो। किसी की गुलामी नहीं, किसी की गुलाम बनकर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। भाइयों, मैं कोई बड़ा अफसर नहीं हूं और ना ही कोई दलाल। मैं एक आम आदमी हूं जो सच्चाई बोल रहा हूं। हर रोज मेरे पास कई लोगों का कॉल आता है, भाई सऊदी जाना है, सऊदी भेज दो, भाई अच्छा काम दिला दो। लेकिन ज्यादातर पहले किसी दलाल को पैसे दे चुके होते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक दे देते हैं और हर रोज सऊदी पहुंचते हैं। काम कुछ और सैलरी आधी, पासपोर्ट जब्त और खाने को 2 रोटी भी नहीं। भाई, ये वीडियो उन सबके लिए है ताकि तुम धोखा ना खाओ, ताकि तुम सही तरीका जान सको। आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। पहले मैंने राजू की कहानी बताई थी, अभी मैं राजू की कहानी को कंटिन्यू बताने वाला हूं। इसके आगे पहले कुछ दलालों के शर्तों को जान लेते हैं कि दलाल क्या कहता है। वो पहला तो वो बोलता है 20,000 रियाल की नौकरी है, लेकिन असल में ये होता है 1200 रियाल का लेबर का काम। वो कहता है वीआईपी वीजा दिलाऊंगा, लेकिन वीजा वो काम वाले होता है, स्लेव वीजा। तुमको पैसा लेता है, सिर्फ एडवांस दो, बाकी बाद में। ऐसा कई दलाल बोलते हैं, कई एजेंट बोलते हैं। और फिर गायब, सऊदी भेज देता है बिना कांटेक्ट, बिना कंपनी की जानकारी, बिना सिक्योरिटी। ना तो वीजा वेरीफाई किया जाता है या वेरीफाई होता है, ना कंपनी असली होती है। एक बार फंस गए तो वहां छूटना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सच्चा रास्ता। सच्चा रास्ता हमारा क्या होगा, कैसे हमें जाना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। फ्री है और आप ये वीडियो जिनको जरूरत है या आप वहां पे हो, आपको सच्चाई मालूम है, और जिसको नहीं मालूम है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। मैं आपको आगे इसकी सच्चाई बताता हूँ। वेबसाइट देखो। सबसे पहले इंडिया के लिए ये वेबसाइट है, नेपाल के लिए ये वाला वेबसाइट है और बांग्लादेश के लिए ये वाला वेबसाइट है। यहाँ रिक्वायर्ड का नाम, कंपनी का वीजा नंबर, काम की जानकारी सब मिलती है। कॉन्टेक्ट मांगे, कोई भी तुमसे बोले कि काम है तो सबसे पहले ये 3 चीजें मांगे। ऑफर लेटर, वीजा कॉपी, जॉब का कॉन्टेक्ट पेपर जो अरबिक और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। तीसरा है मेडिकल ट्रेनिंग, मेडिकल और ट्रेनिंग। तीसरा है मेडिकल और ट्रेनिंग।
कोई पासपोर्ट रखता है तो समझो वो तुम्हारा मालिक बनने की सोच रहा है। पासपोर्ट सिर्फ आपके पास होना चाहिए क्योंकि वो आपका पासपोर्ट है। अगर कोई पासपोर्ट रखता है तो समझो वो तुम्हारा मालिक बनने की सोच रहा है। मैंने सबसे पहले रामू नाम का एक लड़के की कहानी बताया था। अभी उसकी कहानी को कंटिन्यू हम बताते हैं। सुनो भाई, गल्फ पहुंच जाना या सऊदी पहुंच जाने ही कामयाबी नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर एक बार सऊदी चला गया तो हमारा लाइफ बन जाएगा। ऐसा सोचते हैं लोग, लाइफ बन जाएगा, पासपोर्ट पे मोहर लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, यहां पहुंचने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। बहुत सी कंपनियां होती है जो 3 महीने 4 महीने तक सैलरी ही नहीं देती, काम करवाती है लेकिन पैसा अटका के रखती है। और मजदूर क्या करे, बोल भी नहीं सकता क्योंकि ना उसके पास वीजा की कॉपी होती है। अब सोचो, एक आदमी अपने गांव से 1 लाख रुपए कर्ज लेकर सऊदी गया, घर गिरवी रख दिया, ब्याज चढ़ रहा है और सैलरी नहीं मिल रही है। कोई भी सोच कर जाता है कि 6 महीने में पूरा कर्ज खत्म कर लूंगा, जितना लिया है सब कर्ज खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता दोस्त, पूरी कहानी यहीं शुरू होती है। वो सोचकर ये जाता है कि 6 महीने में पैसे भेजूंगा, सारा कर्ज एकदम से धड़ाधड़ खत्म कर दूंगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। माँ बाप की नजरें रास्ता देखती है, बीवी कहती है पैसा कब भेजोगे, और वो बेवक रोज ओवर टाइम करके थक रहा होता है, लेकिन बैंक खाली होती है दोस्तों, बैंक खाली। यहां होता है, यही होता है, यही होता है जब आप बिना जांच के, दलाल के, एजेंट के कहने पर चले जाते हो, बिना कंपनी के बारे में जाने, बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। वहां जाकर आपको इंसाफ मिलता है, न इज्जत, और ऊपर से कर्ज का बोझ जिंदगी बर्बाद कर देता है। सिर्फ वीजा मत देखो, कंपनी का नाम, उसका रिकॉर्ड, उसका टाइम पर सैलरी देना, रहने का सिस्टम, सब चेक करो। और अगर ये सब समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लो, मैं फ्री में बताऊंगा, लेकिन आप धोखा मत खाओ। मैं फ्री में वीडियो के माध्यम से, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूं। अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी भी देश जाना है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, या कमेंट करोगे तो मैं कमेंट में बता दूंगा। अब चलते हैं आगे की कहानी। कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, मजाक नहीं है, सपने सच करो लेकिन सिर उठाकर जियो, किसी की गुलाम बनकर नहीं। मेरी मदद कैसे मिलेगी, मैं आपको बताता हूं। अब सुनो, मैं कोई वीजा बेचने वाला नहीं हूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई दलाल नहीं। मैं यहाँ तुम्हें वीजा नहीं बेच रहा, मैं बस तुम्हें सही जानकारी फ्री में दे रहा। अगर तुम जाना चाहते हो सऊदी तो मुझसे संपर्क करो, मैं बताऊंगा कौन सी कंपनी सही है, वीजा कैसे चेक करते हैं, जॉब असली है या नहीं, क्या लेना देना होता है। ये मैं कुछ टिप्स दे सकता हूं आपको, क्योंकि मैं उधर रहा हूं तो आपको इसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत दे सकता हूं, मेरे से लेना चाहे तो। कि दोस्तों, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन धोखे में जीना बेवकूफी है। सऊदी जाना है, गल्फ में काम करना है, करो, जरूर करो, लेकिन सही तरीके से जाओ। अपने बच्चे को अपने मेहनत का गर्व करने दो, किसी एजेंट की गुलामी पर नहीं। नो दलाल, नो एजेंट, नो धोखा, सिर्फ सच्चाई और इंसानियत मेरे साथ।